अलवदाई जुम्मा होता है, कई लोग पता है अलवदाई में सारा साल नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, 4 रकत पढ़ लो हो गई। वाह भाई, इतना शॉर्टकट निकाला हुआ आपने। अलवदाई में आओ, 4 रकत पढ़ो, पूरे साल की तुम्हारी नमाजें, पिछली सारी कज़ा। तो फिर बंद कर देते हैं ये मस्जिदें और ये सारा निज़ाम। हर वक्त गर्मी सर्दी बारिश आंधी कुछ भी हो, नमाजों का एहतमाम किया जाता है। तो फिर अगर 4 से ही मसला हल होना हो, ये गलत मशहूर किया। और ऐसे कुछ मशहूर होने के लिए लोगों ने भी खामखा की गलत मन घड़त बातें करके, और कईयों ने अपनी मस्जिदों में शुरू भी किए हुए हैं कि 4 रकत पढ़ो। अच्छा, लोगों को ये बातें अच्छी लगती हैं, मैं जो कर रहा हूँ ज़ाहिर है आप बोलोगे यार ये मौलाना साहब तो फंसाएंगे, आप मुझे हमें कह रहे हैं कि सारे दिन पढ़ो, हर दिन पढ़ो, 5 पढ़ो, वो हमें साल में 4 दे रहे हैं। नमाज हर दिन में, हर वक्त में जो जो शरीयत ने रखे हैं उसमें अदा करनी है। अगर रह गई हैं अल्लाह से तौबा करें, उन नमाजों को साथ साथ अदा करते रहें। आपको वक्त है, ये भी रमजान शरीफ है, आप अपनी कज़ाए उम्री करें। इत्तिकाफ में बैठे हुए लोग वो अपनी कज़ाए उम्री करते रखें, वरना आम रूटीन में आ जाएं। जब आप नमाज पढ़ने आते हैं, जोर की नमाज पढ़ने आए, एक जोर की नमाज पिछली आपने कज़ा करके कहा कि मैं उसको भी अदा कर दूंगा, आप किसी और नमाज में आए आप उसने में कर दें। मकरूह वक्त के अलावा जब चाहें आप कज़ा उम्री कर सकते हैं। आप अपनी नमाजों को अदा करते रहें, साथ साथ वो खत्म करते रहें। कोई प्लानिंग बना ले कि मेरी पिछली रहते हैं, ज़कातें रहती या नमाजें मैंने उसे अदा करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अलवदा में 4 पढ़ें खत्म हो जाए। वरना तो कोई ज्यादा होशियार हुए वो कहेंगे मैं मदीने मक्के जाता हूँ, मक्के में जाऊंगा तो 1 लाख नमाज, मस्जिद नबी में पढ़ूं तो 50,000 नमाजें। तो जो मौलाना साहब हिसाब कर लो, आप 1 लाख कितने महीने में पढ़ते हो? मैं तो 1 नमाज से 1 लाख पढ़ के आ गया, मैं तो 50,000 पढ़ के आ गया। वो ज़कात के लिए भी यही करेगा, मक्के में जाके 1,000 रुपया सदका कर दे, बोले लाख हो गया। 1 लाख करेगा तो बोलेगा 1 करोड़ हो गया। अरे सवाब ज्यादा मिला है, ये उतना माल, उतने माल की ज़कातें अदा नहीं होगी, तो नमाज में भी वहां सवाब ज्यादा हो गया, सुभान अल्लाह। लेकिन ये नहीं है कि पिछली लाख माइनस कर लोगे। तो इसलिए इन बातों को भी समझना चाहिए।